दोस्तों नमस्कार, मैं एसबी राकेश सिंह अपने YouTube चैनल इंश्योरेंस स्कूल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। रोटी, कपड़ा और मकान ये तीनों जीवन की मूलभूत आवश्यकता है, लेकिन ये तब था जब जीवन बहुत ही सरल हुआ करता था। बच्चे पूरे परिवार के बच्चे होते थे और बच्चियों की शादी ब्याह की चिंता केवल उसके माता पिता की नहीं रहती थी, बल्कि पूरे परिवार की चिंता रहती थी। और अगर किसी कारण से परिवार के किसी सदस्य की दुखद मृत्यु हो जाती थी तो उसके परिवार का भरण पोषण बड़े आराम से हो जाता था और उसके बच्चियों की शादी ब्याह भी हो जाती थी। लेकिन जैसे जैसे मुद्रा का चलन वेग बढ़ा, संयुक्त परिवार की जगह एकल परिवार ने ले लिया। अब कोई व्यक्ति अपना परिवार लेके अगर शहर के किसी कोने में रह रहा है और छोटी सी नौकरी कर रहा है और उसके साथ कोई कैजुअलिटी हो जाती है तो वो पूरा परिवार बिखर जाता है। इसलिए अगर कहा जाए कि रोटी, कपड़ा और मकान के साथ में बीमा भी आज एक मूलभूत आवश्यकता है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि रोटी, कपड़ा और मकान ये सतत मिलता रहे, इसके लिए बीमा आवश्यक है। कम खर्चे में अधिक जोखिम सुरक्षा मिले, इसके लिए LIC का एक टर्म इंश्योरेंस जीवन अमर बहुत ही अच्छा विकल्प हो सकता है। तो आइए समझते हैं जीवन अमर। जीवन अमर टेबल नंबर 855 ये प्योर टर्म प्लान है। प्योर टर्म प्लान का मतलब ये होता है कि जिसमें केवल रिस्क कवर रहेगा। जब तक पॉलिसी चलेगी तब तक उसमें अगर बीमा धारक के साथ कोई कैजुअलिटी हो जाएगी तो उसके परिवार को जोखिम से सुरक्षा मिलेगी, पैसा मिलेगा। तो सबसे पहले इसकी टर्म्स कंडीशन समझते हैं, किसको हो सकता है, किसको नहीं किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं टर्म्स एंड कंडीशन। सबसे पहले न्यूनतम एज, ये जो है 18 साल अगर किसी व्यक्ति की एज पूरी हो गई हो तो उसको कर सकते हैं। अधिकतम एज यानी 65 साल तक का जो व्यक्ति होगा उसका भी कर सकते हैं, यानी 18 से 65 साल तक के किसी भी व्यक्ति को ये पॉलिसी कर सकते हैं। और पॉलिसी में जो न्यूनतम अवधि है वो है 10 साल। 10 साल से लेके 40 साल तक का कोई भी टर्म, 10, 11, 12 ऐसे करके 40 साल तक का लंबा टर्म दे सकते हैं। न्यूनतम बीमा धन 25 लाख है। इसके ऊपर 1 लाख के गुणक में 40 लाख तक, और उसके ऊपर अगर मान लीजिए 40 लाख से ज्यादा करना है तो फिर 10 लाख के मल्टीपल्स में ये चलेगा, यानी 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख, इस तरह से ये जो है आगे बढ़ेगा बीमा धन। और अधिकतम बीमा धन की कोई सीमा नहीं है, कोई भी व्यक्ति अपनी अर्निंग के हिसाब से जितना चाहे वो पॉलिसी ले सकता है। भुगतान विधि वार्षिक, छमाही और सिंगल प्रीमियम यानी एकल प्रीमियम का ये 3 विकल्प है। इसमें ईयरली कोई दे सकता है, छमाही दे सकता है और सिंगल प्रीमियम का विकल्प ले सकता है। अगर कोई व्यक्ति ईयरली या हाफ ईयरली लेता है तो उसको 3 विकल्प चुनने का एक मिलता है मौका। तो सबसे पहली चीज तो यह है कि पूरे पॉलिसी अवधि तक प्रीमियम का भुगतान है। अगर वो चाहे तो पूरे पॉलिसी, जब मान लीजिए 40 साल का उसने पॉलिसी लिया है तो 40 साल तक लगातार वो प्रीमियम भरता रहे, और अगर 40 साल के बीच में कोई उसके साथ कैजुअलिटी होगी तो पूरा पैसा मिलेगा। और अगर वो चाहे तो 5 साल का टर्म से कम भी ले सकता है प्रीमियम पेइंग टर्म, यानी जो भी टर्म रखेगा, मान लीजिए 40 साल वो रखता है तो 35 साल तक ही प्रीमियम भरना होगा, बाकी 5 साल उसको नहीं भरना होगा, फ्री रहेगा, माफ रहेगा। यह तीसरा विकल्प कि 10 वर्ष कम, यानी जो अगर मान लीजिए कि कोई भी पॉलिसी 30 साल का लेता है तो वो चाहे तो 10 साल कम प्रीमियम पेइंग टर्म रखे, यानी 20 साल तक ही प्रीमियम भरे, उसके आगे फिर भरने की जरूरत नहीं, 10 साल कम ही जमा करना पड़ेगा। लेकिन इसमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि जो न्यूनतम पॉलिसी टर्म होगा वो 15 साल वाला है। ऐसा नहीं है कि कोई आदमी 11 साल का लिया और 10 साल कम करके केवल एक ही बार में जमा करके फुर्सत कर ले, 2 बार में करके कर ले, ऐसा नहीं हो सकता। तो 15 साल का न्यूनतम टर्म लेना पड़ेगा, तब वो 10 साल प्रीमियम पेइंग टर्म कम वाला विकल्प चुन सकता है। इस प्लान को 2 रूपों में लिया जा सकता है। कौन कौन से 2 रूप हैं? एक तो लेवल सम एश्योर्ड, यानी अगर हम सम एश्योर्ड एक निर्धारित कर लें कि हमको 25 लाख का सम एश्योर्ड हमने लिया मान लीजिए, तो ये 25 लाख पूरे टेन्योर तक चलेगा। जैसे मान लीजिए 100 साल की 40 साल तक का उसने टर्म रखा तो 40 साल तक 25 लाख का रिस्क कवर बराबर बना रहेगा। फिर उसमें कम या ज्यादा होने का विकल्प नहीं रहेगा। पहली बार अगर उसने चुन लिया कि हम लेवल सम एश्योर्ड रखेंगे तो बराबर
वो सम एश्योर्ड बना रहेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ये लगता है कि अभी तो हमारी इनकम कम है या लायबिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं, धीरे धीरे जैसे ये बढ़ेगी हमारी लायबिलिटी तो ये हमको इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड मिल जाता। तो इस पॉलिसी की खूबी ये भी है कि इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड का भी विकल्प है। 5 साल पॉलिसी जब चल जाएगी तो इसमें हर साल 10 सालों तक सम एश्योर्ड का 10% यानी 10 साल बाद वो 100% हो जाएगा। जो सम एश्योर्ड वो ले रखेगा उतने के बराबर जो है वो हो जाएगा 10 सालों में। 5 साल के बाद हर साल 10% की सम एश्योर्ड में वृद्धि होती जाएगी। दूसरा विकल्प वो चाहे तो ये ले सकता है। अब एक एग्जाम्पल से अगर देखा जाए कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति 30 साल का है, वो 40 साल का टर्म लेता है और नॉन स्मोकर के केस में देखते हैं तो लेवल सम एश्योर्ड, जिसमें सम एश्योर्ड स्थिर रहेगा और वो रेगुलर प्रीमियम भरता है पूरे टेन्योर तक। अगर वो प्रीमियम भरेगा तो 25 लाख का जो सम एश्योर्ड होगा उसके लिए 6608 रुपया सालाना प्रीमियम इस टर्म इंश्योरेंस में देना पड़ेगा। यानी 6608 रुपया वो देता रहेगा तो 25 लाख रुपए का 40 साल तक का उसका रिस्क कवर बना रहेगा। अगर उसके साथ कोई कैजुअलिटी होती है 40 साल तक तो उसके परिवार को 25 लाख रुपया जो है नॉन टैक्सेबल ये दे दिया जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, सेम यही, बस केवल ये है कि अगर वो जो प्रीमियम पेइंग टर्म है वो 5 साल कम लेता है। 30 साल का आदमी 40 साल का टर्म और 35 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म, यानी 5 साल इसमें वेव रहेगा, 5 साल नहीं भरना पड़ेगा। नॉन स्मोकर व्यक्ति है और लेवल सम एश्योर्ड ही रखता है, सम एश्योर्ड बिना वृद्धि के साथ वाला, और वही सेम चीज लेता है 25 लाख का। तो प्रीमियम में 5 साल यद्यपि कम वो प्रीमियम भर रहा है, लेकिन जो ईयरली प्रीमियम है इसमें 6844 रुपया प्रीमियम लगेगा। कोई बहुत फर्क नहीं पड़ रहा है, केवल लगभग 250 से भी कम फर्क पड़ रहा है। यानी अगर ये देखा जाए तो हमको लगता है कि ये विकल्प ज्यादा बेहतर हो सकता है कि अगर वो 5 साल कम भरने का प्रीमियम का विकल्प चुन ले, क्योंकि पहले में है 6608 रुपया जिसमें जो है पूरे टेन्योर तक पॉलिसी में प्रीमियम भरना है, और दूसरा है 5 साल कम जमा करना है, उसमें 6844 रुपया भरना है। केवल जो है 200-250 रुपए ज्यादा दे के 5 साल का कम भरना पड़ेगा प्रीमियम। तो हमको लगता है ये ज्यादा बेहतर विकल्प हो सकता है। और ये जो तीसरा वाला है जिसमें 10 साल प्रीमियम पेइंग टर्म कम है, तो इसमें 7169 रुपए यानी साल में 7169, लगभग 500 रुपए के आसपास इसमें ज्यादा देना है। इसमें लास्ट के 10 साल प्रीमियम नहीं भरना है और पॉलिसी अपने आप चलती रहेगी, और केवल जो डिफरेंस ऑफ प्रीमियम है वो 500 रुपए के लगभग में है, वो था 6600 रुपया और यह है 7169 रुपया। तो ये तीनों विकल्प दिए हुए हैं, बहुत शानदार विकल्प है। और एक है सिंगल प्रीमियम का विकल्प। सिंगल प्रीमियम में मान लीजिए किसी आदमी के पास इकट्ठा पैसा, वो इस लफड़े में नहीं पड़ना चाहता कि वो आगे चल के रेगुलर प्रीमियम भरता रहे 40 साल तक या 30 साल तक भरे, वो नहीं चाहता। वो सोचता है कि एक बार हम दे दें लेकिन उसके बाद फुर्सत मिल जाए, उसको नहीं देना पड़े, हाँ रिस्क कवर उसका बना रहे, कहीं भूल गए प्रीमियम जमा करने पे तो प्रॉब्लम ना आए। अगर ऐसा कोई सोचता है तो 25 लाख का 40 साल का अगर टर्म रखता है तो उसके लिए जो सिंगल प्रीमियम देना पड़ेगा वो 97,055 रुपया आएगा। तो अगर इसमें चारों में ये कंपेयर किया जाए कि कौन सा ऑप्शन बेहतर हो सकता है, तो मुझको ऐसा लगता है, पर्सनल मेरा जो ओपिनियन है वो ये है कि रेगुलर प्रीमियम में टर्म इंश्योरेंस में ज्यादा बेहतर विकल्प हो सकता है। क्योंकि अगर हम 97,000 इकट्ठा प्रीमियम भर देते हैं और मान लीजिए कि 97,000 भरने के बाद 5 साल बाद कैजुअलिटी हो गई, तो 5 साल में अगर हम रेगुलर प्रीमियम भरे होते तो ज्यादा से ज्यादा 35,000 रुपया भरे होते। ऐसे क्या है कि लगभग 1 लाख रुपया हमने भरा है, तो ये पैसा प्रीमियम तो रिफंड होता नहीं, क्योंकि डेथ पे केवल सम एश्योर्ड जो है उसके परिवार को मिलेगा। तो इसलिए हाँ, यह है कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति प्रीमियम भरने के चक्कर से मुक्ति लेना चाहता है तो उसके लिए फिर बेहतर विकल्प हो सकता है सिंगल प्रीमियम। और दूसरा जो है इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड में, अगर इसी तरह के इसी सेम उसमें 30 साल के आदमी को और 40 साल के टर्म पे हम कंपेयर करें तो देख सकते हैं कैसे। जो इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड है 25 लाख का मान लीजिए प्लान है, तो 5 साल बाद ये 10% बढ़ेगा, यानी 27,50,000, और फिर
30 लाख, फिर 32,50,000, ऐसे 5 साल के बाद हर साल 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, ऐसे करके अगले 10 सालों में वो 25 लाख के बराबर और ग्रोथ हो जाएगी। यानी जो 25 लाख का सम एश्योर्ड था वो बढ़ के हो गया 50 लाख रुपया। तो अब अगर किसी व्यक्ति को इनिशियल स्टेज में ही 50 लाख का रिस्क कवर लेना पड़ता तो उसको प्रीमियम ज्यादा देना पड़ता, काफी ज्यादा देना पड़ता। लेकिन ऐसे करने से उसको जो टोटल प्रीमियम सालाना आ रहा है वो 11,122 रुपये आ रहा है। तो धीरे धीरे करके जैसे जैसे उस व्यक्ति की लाइबिलिटीज बढ़ती गई वैसे वैसे उसका सम एश्योर्ड बढ़ता गया, उसकी सुरक्षा बढ़ती गई और 15 साल बीतते बीतते फुल सुरक्षा यानी 50 लाख तक का उसका रिस्क कवर स्टार्ट हो गया। और अगले जो है 30 साल तक, 25 साल और आगे, क्योंकि 40 साल का टर्म है तो 40 साल तक ये रिस्क कवर उसको मिलता रहेगा। इसमें भी वो विकल्प चुन सकते हैं 5 साल प्रीमियम पेइंग टर्म कम वाला। तो अगर वो चुन लेते हैं तो जो प्रीमियम रेट है कोई बहुत फर्क इसमें भी नहीं पड़ रहा है, 11,122 वो है और 11,505 रुपया। सेम प्लान में केवल 5 साल प्रीमियम कम देना है तो 11,505, केवल 400 रुपए के लगभग की वृद्धि है। तो 5 साल कम प्रीमियम देना पड़ेगा। एक विकल्प भी हो सकता है, कोई व्यक्ति चाहे तो ये ऑप्शन ले ले। और अगर वो चाहता है 10 साल कम प्रीमियम भरना तो उसका प्रीमियम फिर भी कुछ बहुत नहीं बढ़ा, 1,000 के लगभग की वृद्धि है, 12,000 रुपया, 12,095 होता है। तो 1,000 के लगभग की वृद्धि और अगले लास्ट के 10 साल में उसको प्रीमियम भरने से मुक्ति मिल जाएगी। तो ये तीनों में से कोई भी विकल्प बेहतर हो सकता है जो उसको ठीक लगता है। और सिंगल प्रीमियम में उसको कितना प्रीमियम है, 1,63,283 रुपया। तो 1,63,283 रुपया ये पहले इनिशियल स्टेज पे ही जमा करना पड़ेगा। उसके बाद इसमें जो है 25 लाख का रिस्क कवर स्टार्ट होगा और 5 साल के बाद हर साल ये 10% सम एश्योर्ड का बढ़ता चला जाएगा। यानी हर बार जो है 2.5 लाख रुपए की इसमें ग्रोथ होती चली जाएगी सम एश्योर्ड में। पहले 25 लाख था, फिर 27.5 लाख हुआ, फिर 30 लाख हुआ, फिर 32,50,000 हुआ और ऐसे ऐसे करते करते 15 साल बीतते बीतते पूरे 50 लाख का सम एश्योर्ड हो जाएगा। और पूरा उसके बाद जो है 40 साल तक, यानी अगले 25 साल तक, 15 साल तो ऐसे हो गया, अभी 40 साल के टर्म में 25 साल और बचा है, तो और अगले 25 साल तक ये जो है पूरे 50 लाख का रिस्क कवर उसको मिलता रहेगा। और एक चीज और इसमें ध्यान देने वाली बात है कि स्मोकर्स और नॉन स्मोकर्स के लिए अलग अलग प्रीमियम होते हैं। अगर कोई व्यक्ति स्मोकर है, सिगरेट पीता है, क्या कुछ इस तरह से धूम्रपान करता है, कोई भी तरह का, तो उसको जो है अलग से प्रीमियम देना पड़ेगा, वो एडिशनल प्रीमियम होगा, क्योंकि उसकी जो मॉर्टेलिटी रेट होती है वो ज्यादा होती है, इस नाते उसको ज्यादा प्रीमियम भरना पड़ेगा। हाँ, अगर वो नॉन स्मोकर का है तो मैंने अभी नॉन स्मोकर का ही एक एग्जांपल दिखाया था। अब इसमें क्या बेनिफिट होता है टर्म इंश्योरेंस में, इस पे थोड़ा चर्चा करते हैं। सामान्य मृत्यु पर देयहित लाभ, इसमें कभी भी मान लीजिए 40 साल का टर्म लिया, पॉलिसी लेने के बाद रिस्क कवर स्टार्ट होगा और पूरे पॉलिसी टेन्योर तक जो भी सम एश्योर्ड है, 25 लाख का अगर सम एश्योर्ड है तो 25 लाख का जो है 40 साल तक वो बना रहेगा। जब भी चाहे जैसे डेथ होगी उसको, चाहे एक्सीडेंटल हो चाहे नेचुरल डेथ हो, उसको जो है 25 लाख रुपए मिलता है। हाँ, अगर वो एक्सीडेंटल का राइडर ले रखा है, इसमें ये विकल्प भी है, एक्सीडेंटल का राइडर वो एडिशनल ले सकता है, तो जितना उसका सम एश्योर्ड है उतना जो है उसको और सुरक्षा मिल जाएगी। यानी अगर उसने 25 लाख का प्लान लिया और 25 लाख का राइडर ले लिया एक्सीडेंटल, और एक्सीडेंट से उसकी डेथ होती है तो 50 लाख रुपया उसके परिवार को मिल जाएगा। जो भी प्रीमियम आदमी भरेगा उसको सेक्शन 80C के अंतर्गत इसमें 1.5 लाख की छूट भी मिलेगी। क्योंकि मेच्योरिटी नहीं है कुछ, इसमें केवल रिस्क कवर होता है, इसलिए लोन फैसिलिटी इसमें नहीं है, कोई मेच्योरिटी नहीं मिलनी है, कोई सरेंडर वैल्यू नहीं मिलना है। अब पॉलिसी को किस तरह से हम इसका सेलिंग करें, एक ये भी प्रश्न उठता है, तो इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। सेलिंग पॉइंट्स, इस पॉलिसी के सेलिंग पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, इसको कैसे प्रमोट करना है।
तो इस पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि हिंदुस्तान में जो मॉर्टेलिटी रेट है 30 साल के लोगों का, वो है 1000 पे 5। अगर 1000 लोगों का हम बीमा करेंगे तो निश्चित रूप से उसमें से 5 लोगों की मौत हो जाएगी। अगर 5 लोगों की मौत होती है तो इसका मतलब ये है कि 5 लोगों में करीब 25 लाख से 5 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो 1.25 करोड़ रुपए का क्लेम देना है। और ये हर हाल में देना है, क्योंकि ये तो एवरेज के हिसाब से है। 5 लोग मरेंगे ही मरेंगे, 1000 में 5 लोगों की मौत तय है। यानी अगर देखा जाए तो अगर हम 1.25 करोड़ 1000 पे लोगों को दे रहे हैं, इसका मतलब न्यूनतम जो प्रीमियम होना चाहिए वो 12,500 होना चाहिए। 12,500 अगर कोई कंपनी ले तो वो जो है नो प्रॉफिट नो लॉस पे ये सौदा करेगी। लेकिन कह सकते हैं नो प्रॉफिट तो छोड़िए, लॉस ही पे होगा, क्योंकि उसके और भी खर्चे तो आएंगे ही। लेकिन ये वो है जो मॉर्टेलिटी रेट के आधार पे न्यूनतम प्रीमियम होगा। अब बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं, प्राइवेट कंपनियां, जो दावा करती हैं कि कम प्रीमियम है। कम प्रीमियम अगर कोई कंपनी लेती है तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं वो समझौता कर रही है, क्योंकि 12,500 रुपया अगर मिल रहा है, इतना न्यूनतम चाहिए, तो ये हो सकता है कि बड़े पैमाने पे जब कलेक्शन हो रहा है तो इसका इन्वेस्टमेंट होता है, कुछ ब्याज इस पे जब इन्वेस्टमेंट होता है तो ब्याज भी मिल जाता है। यानी 5 लोगों की डेथ हो रही है, इसका मतलब ये है कि 995 लोग जो हैं उनका पैसा सेफ है, वो पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, उस पे जो ब्याज मिल रही है वो केवल यही एक चीज है जिससे जो है ये प्रीमियम कम होता है। लेकिन इतना कम नहीं हो सकता है कि वो 1 करोड़ का 3,000 4,000 इस तरह का प्रीमियम हो जाए, जैसा कि एक आध कंपनियां दावा करती हैं। तो अगर ऐसा कोई कंपनी दावा करती है कि उसका प्रीमियम बहुत कम है, 1 करोड़ का 4,000 रुपया या ऐसे है 3,000 है, इस तरह का अगर कोई दावा करती है कंपनी, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उस जरूर कुछ फॉल्स सेलिंग कर रही है, या ये हो सकता है कि क्लेम देने में आनाकानी कर रही है। क्योंकि अगर हमको देना ही ना हो तो हम चाहे जितना दावा कर दें, अगर हमको कुछ भी नहीं देना है तो हम कुछ भी दावा कर दें कि हम इतना देंगे, जब देने का समय आया तो हम मुकर गए, तो एक कारण ये भी हो सकता है। तो एक मैं प्रूफ दिखाता हूँ। ये एक चार्ट है IRDA का, जो क्लेम सेटलमेंट का रेशियो है विभिन्न कंपनियों का, उसका है 2021 का। इसमें सबसे पहले नंबर पे LIC 7,58,916 टोटल पॉलिसियों में क्लेम आया था पिछले साल, जिसमें से LIC ने जो क्लेम रिजेक्ट किया था वो था 1.5%। यानी 7,58,916 में से केवल जो है उसने 1% का जो है क्लेम रिजेक्ट किया, 1.5% का। और इतने बड़े वॉल्यूम में होने के बाद अभी बहुत सारी कंपनियां, जैसे देखिए एडेल्विस टोक्यो, 326 क्लेम इस पे उत्पन्न हुए थे और 33%, 33.65, यानी लगभग 1/3 से ज्यादा, 326 में से 100 से ज्यादा केस तो इसने रिजेक्ट कर दिए। केवल 326 केस आए थे जिसमें से 100 से ज्यादा इस कंपनी ने रिजेक्ट कर दिए। यानी ऑलमोस्ट जो है 3 लोगों में से 1 आदमी का क्लेम रिजेक्ट कर रही। तो अगर हमको देना ही नहीं है किसी क्लेम को तो हम दावा कुछ भी कर सकते हैं। इसी तरह से देखिए और भी कंपनी, कोई भी कंपनी जो है ये 33% इसका सबसे हाईएस्ट है। 8% ये IDBI फेडरल है जिसका क्लेम रिजेक्शन रेशियो है 8.96 और PNB मेटलाइफ है, इसका 12.78% है। और इसी तरह से श्री राम लाइफ है, उसका 9.21 है। अबीबा है, 810 पॉलिसी किया था, 810 पॉलिसी में क्लेम उत्पन्न हुआ था, 1.16 इसका कुछ क्लेम रिजेक्शन रेशियो ठीक है। लेकिन आप क्लेम देखिए, केवल 810 क्लेम हुए थे टोटल, जिसमें से जो है ये रिजेक्शन है। और इसी के लगभग में LIC का जब क्लेम जिसमें हुए थे 7,58,916 इतने क्लेम आए थे और उसमें से केवल 1.5% क्लेम रिजेक्शन रेशियो है। चाहे जो कंपनी हो, चाहे बजाज एलियांस का देखिए 12,127
क्लेम उत्पन्न हुए थे और इसने जो है 6.5% के लगभग में क्लेम रिजेक्ट कर दिया। इसी तरह से भारतीय एक्सा 1320 केसेस क्लेम के आए थे, 2.45% का रिजेक्शन कर दिया। तो बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि कोई कारण लगा के जो है क्लेम रिजेक्ट कर देती है, और कई बार तो ऐसे फनी कारण होते हैं कि सुन के भी हंसी आती है कि ऐसे इन कारणों से जो है क्लेम को रिजेक्ट किया जाता है। अब जैसे देखिए, एक यह HDFC ने केवल इस ग्राउंड पे क्लेम कैंसिल कर दिया था क्योंकि उसने जो है जो अपनी इनकम थी और जो अपना व्यवसाय लिखा था वो उसने गलत लिखा था। इसके नाते पॉलिसी होल्डर का क्लेम रिजेक्ट हो गया। एक ये डॉक्टर साहब हैं, इनका क्लेम इसलिए इन्होंने पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी लिया था जिसमें इनका मर्डर हो गया था, और साथ में एक LIC की भी पॉलिसी आपने लिया था। तो रॉयल सुंदरम ने केवल इस ग्राउंड पे इनका क्लेम कैंसिल कर दिया क्योंकि इन्होंने जो है पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी लिया था और इसको एक्सीडेंट नहीं माना उन्होंने। और सबसे मजे की बात यह है कि जो भी कंपनी जो भी पॉलिसी की टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं वो IRDA से कंपनी को अप्रूव करना पड़ता है। टर्म्स एंड कंडीशंस को रॉयल सुंदरम ने चेंज कर दिया और उसका अप्रूवल भी IRDA से नहीं लिया। इसी ग्राउंड पे उपभोक्ता फोरम ने, अम्बुड्समैन ने डॉक्टर साहब के फेवर में जो है ये डिसीजन दिया और इनको पेमेंट मिला। LIC के साथ में इन्होंने पॉलिसी लिया था, 15 दिन के अंदर LIC ने इसका भुगतान कर दिया। एक बार LIC में अगर कोई पॉलिसी ले लेता है तो जो भी इंक्वायरी होनी है पॉलिसी के समय वो हो जाती है, और अगर वो आदमी ने चीट नहीं किया है तो कोई कारण नहीं है कि LIC कभी भी किसी व्यक्ति का क्लेम रिजेक्ट नहीं करती है। इतना बड़े वॉल्यूम में जहां करोड़ों की पॉलिसी सेल होती है उसमें अगर 1.5% का क्लेम रिजेक्शन रेशियो है, क्योंकि जहां पे ज्यादा वॉल्यूम में काम होगा वहां निश्चित यह है कि हो सकता है कि जो सिलेक्शन है वो गड़बड़ हो सकता है, अंडर राइटिंग में हो सकता है कोई तथ्य छिपा के पॉलिसी हो जाए। जहां ज्यादा वॉल्यूम में काम होगा वहां ज्यादा गड़बड़ होने के चांस है, लेकिन LIC की वर्किंग इतनी साफ सुथरी है कि वहां पे जो क्लेम रिजेक्शन रेशियो है केवल 1.5% का है। तो निश्चित रूप से क्लेम रिजेक्शन के मामले में LIC से बेहतर कोई नहीं। और कई बार ऐसा होता है कि आप पॉलिसी सेल करने जाएं तो आपको ये सुनने को मिलेगा कि इस कंपनी में जो है जब जितना रिस्क कवर है, जब तक प्रीमियम हमने चुकाया, जो भी प्रीमियम चुकाया लास्ट में वो वापस कर देता है। ऐसी स्थिति में, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस का मतलब होता है पूरे लाइफ टाइम आप प्रीमियम भरिए और अगर आप का कोई कैजुअलिटी होती है तो आपके परिवार को पैसा मिलेगा, अगर नहीं कैजुअलिटी होती है तो कुछ भी पैसा वापस नहीं होता। ये एक्चुअल में टर्म इंश्योरेंस होता है। लेकिन अब इसको थोड़ा सा जो है आकर्षक बनाने के लिए, क्योंकि हमको लगता है कि हम 40 साल, उसको भी लोग फायदे और नुकसान के रूप में देखने लगते हैं कि बताइए हमने 40 साल तक प्रीमियम भरा, हमको कुछ हुआ ही नहीं तो हमारा तो नुकसान हो गया। एक्चुअल में देखा जाए तो एक तरह का ये अच्छा ही है कि अगर हमारे साथ कुछ नहीं हुआ, कोई घटना नहीं घटी तो बहुत अच्छा है। ठीक है, हमने अगर 6,000 रुपए का 6600 रुपए का देके मैं पॉलिसी लिया हूँ, या 18,691 में इस पॉलिसी में 1 करोड़ का रिस्क कवर है, ठीक है, रोज के हिसाब से देखेंगे तो 51 रुपए का आ रहा है। 51 रुपए अगर मैं रोज बचत कर रहा हूँ, रोज के हिसाब से सेविंग कर ले रहा हूँ, एक गुल्लक में डाल दे रहा हूँ, और मेरे परिवार को 1 करोड़ की सुरक्षा, लास्ट में कुछ नहीं मिलता, तो मैं मान सकता हूँ कि अगर मेरी कमाई रोज 500 की है तो मैं ये मान लूं कि मेरी कमाई 500 की नहीं है, 450 की है। तो लेकिन परिवार तो सुरक्षित है। लेकिन हम ज्यादातर लोग ऐसा नहीं सोचते। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सोचते हैं कि हमारा पैसा वापस हो जाए। अगर इस तरह का कोई डिमांड करे, मान लीजिए कोई डिमांड करता है, तो इस पॉलिसी की टर्म्स कंडीशन तो नहीं है। हाँ, इसके साथ आप एक पॉलिसी को क्लब कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूं कि जैसे ये पॉलिसी है टर्म इंश्योरेंस, प्योर टर्म इंश्योरेंस, इसमें मरने के बाद ही पैसा मिलेगा, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। अब इसमें 18,691 रुपया 35 साल का टर्म पे 30 साल की एज वाले आदमी का जो प्रीमियम है 18,691 है, और टोटल वो जो 35 सालों में प्रीमियम भरेगा वो 6,54,185 रुपया भरेगा। अगर ये 6,54,185 रुपया वापस हो जाए किसी तरह से, वो एक तरीके से हो सकता है कि अगर इसके साथ में हम कोई छोटी सी जो
जो है इंडोमेंट पॉलिसी ऐड कर दें अपने से, तो बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 35 साल का अगर हम टर्म रखेंगे इंडाउमेंट में तो 4,000 के लगभग में प्रीमियम में वृद्धि होगी। यानी जो आदमी 18,000 19,000 दे रहा है वो 23,000 भी दे देगा तो कोई उसको प्रॉब्लम नहीं होगी। और उसको हम उस स्थिति में बता सकते हैं कि देखिए आपका जो है पैसा भी वापस हो जाएगा और आपका रिस्क कवर 1 करोड़ का बना रहेगा, साथ में आप जो प्रीमियम आप भर रहे हैं वो आपको 35 साल बाद वापस हो जाएगा, तो उसको भी सेटिस्फैक्शन रहेगा। अब एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर 30 साल के व्यक्ति को हम ये कंबाइंड प्लान दे देते हैं तो इसमें हमने क्या किया है कि 1,45,000 का 914 नंबर ऐड कर दिया है जो इंडाउमेंट प्लान है 35 साल का। तो उससे जो प्रीमियम हुआ, ऐसे प्रीमियम था 18,000 रुपया 18,600 कुछ था, और ऐसे हो गया ये 23,5700, लगभग मान लीजिए 4,400 4,500 के लगभग में इसमें वृद्धि है। लेकिन जो है इसके नाते ये हो गया कि रिस्क कवर भी बढ़ गया। पहले 1 साल बीतते बीतते 1,51,000 का रिस्क कवर हो गया, और ऐसे ऐसे ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। और जब 52 साल का होगा तो 1,03,16,825 का होगा, और इसी तरह से जब 65 साल उसकी एज होगी पॉलिसी वो मैच्योर हो जाएगी। जो टर्म इंश्योरेंस था उसमें तो कुछ मिलना नहीं है, 35 साल का प्लान 914 किया है, इसमें 6,41,625 रुपये ये मेच्योरिटी वैल्यू आ जाएगी। तो जब ये मेच्योरिटी वैल्यू आ जाएगी तो ऑलमोस्ट 6,41,625 रुपये जो प्रीमियम उसने जमा किया टर्म इंश्योरेंस में उतना निकल गया। और एक हम ये भी समझा सकते हैं किसी भी व्यक्ति को कि अगर वो टर्म इंश्योरेंस ले रहा है, अगर वो 25 लाख का लेता है तो उसको हम देखेंगे तो 25 लाख का जो 6,000 का प्रीमियम है, 6,000 का मतलब है कि लगभग उसको 18 रुपए पर डे की सेविंग पड़ रही है। यानी 18 रुपए मतलब 2 चाय के बराबर अगर वो सेविंग कर ले, 2 चाय का मान लीजिए वो 2 चाय पर डे अपने लाइफ से वो 2 चाय का पैसा बचा ले या 2 चाय पीना कम कर दे तो 25 लाख की एक सुरक्षा वो अपने परिवार के लिए कर सकता है। एक पॉइंट हम ये भी रख सकते हैं। अब ये जो मैंने इसमें जोड़ा है, एक तो ये 914 नंबर 1,45,000 का 35 साल का जिसका 4366 रुपये प्रीमियम है, और जीवन अमर 855 है, ये 1 करोड़ का है 35 साल का, इसका 18,691 रुपया। यानी दोनों को जोड़ दीजिएगा तो ये जो प्रीमियम है ये 23,057 रुपया, और पहली बार ये रहेगा, अगली बार से 22,000 हर साल 22,963 रुपए का ये लगातार ये जो है 35 साल तक चलेगा। और जब पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी तो उसमें 6,41,625 रुपया देके उसका प्रीमियम वापस हो गया, आप ऑलमोस्ट प्रीमियम वापस हो गया। आप कह सकते हैं कि जो है ये इसमें प्रीमियम भी वापस हो जाएगा। एक पॉलिसी अभिकर्ता होने के नाते आपको मैं कहूंगा कि आप अपना सबसे पहले दूसरे का इंश्योरेंस करने की हम सलाह देते हैं, दूसरे के परिवार की सुरक्षा की चिंता करते हैं, लेकिन सबसे पहले जरूरी है कि हम अपने बारे में सोचें। 10 रुपए 15 रुपए की सेविंग में, चलिए ठीक है जीवन अमर ना सही, एक कम सम एश्योर्ड वाली पॉलिसी ले लें, 10 रुपए की सेविंग कर लें रोज की, 10 रुपए में एक ठीक ठाक रिस्क कवर का प्लान हो जाएगा, 5 लाख का हो जाएगा। तो कम से कम कुछ तो ऐसा होगा कि हमारे ना रहने पे हमारे परिवार को मिल जाए। तो आज का ये प्रेजेंटेशन यहीं पे समाप्त होता। धन्यवाद, नमस्कार।